हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम इस पढ़ेंगे स्पीडी डिस्कस का पार्ट 19 और पेज नंबर 37 का पार्ट 3। तो इसमें सारा कुछ हम पढ़ चुके थे। बाकी अब इसका क्या था, बीच वाला जो लाइन था पुस्तक के बारे में, उसको पढ़ना था। पुस्तक, भारतीय पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। तो इतना सारा पुस्तक है, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लॉजिक लगाएंगे, कुछ मसाला लगाएंगे, कुछ मस्ती करेंगे इसके नाम के साथ। उसके बाद देखिए किस तरह से सेट हो जाएगा आपका माइंड में। इस तरह से सेट होगा कि आपको लगेगा कि हम सारा पुस्तक जो है अपने माइंड में क्या कर लिए, सेट कर लिए। जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलता है, उस तरह से ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से क्या करिएगा, उसको छाट लीजिएगा, उसको मैचिंग करिएगा। उस समय माइंड क्लिक करेगा आपको। सिर्फ मेरा लैंग्वेज पर ध्यान देते रहिएगा। पहला पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, सभी जानते, चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या था, कौटिल्य। और अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। तक्षशिला के कुलपति थे। कितना बार बता चुके हैं कि जब सिकंदर भारत विजय के लिए भारत पर आक्रमण शुरू किया था 326 ईसा पूर्व में, तब उस समय तक्षशिला का कुलपति कौन थे, यही थे, चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था, जिसका संबंध किस क्षेत्र से था, तो राजनीतिक से था। किससे था, राजनीतिक से। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन, पाणिनि। अब देखिए बोल रहा है अष्टाध्यायी। अब इंसान को, नए नए विद्यार्थी को क्या होता है, एक अध्याय याद करने में क्या होता है, नस ढीला हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या करना है, अष्टाध्याय यानी 8 अध्याय को याद करना है, तो पानी नहीं कबड़ेगा, पानी कबड़ जाएगा, यानी कि पाणिनि हो जाएगा। क्लियर। फिर आइए अगला क्वेश्चन, इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। अब इसको किस तरह से याद करेंगे, जैसे अब इंडिका गाड़ी, इंडिका गाड़ी है, नाम भी लग रहा है एकदम हाईलाइटेड है, तो उसको रखने के लिए स्थान भी तो चाहिए, मेगा स्थान। मेगा मार्केट जैसे होता है उस तरह से मेगा स्थान चाहिए, यानी मेगा स्थनीज, मेगा स्थनीज। हो गया क्लियर। बम का दर्शन, अगला क्वेश्चन है बम का दर्शन, भगवती चंद्र बोहरा। अब बताइए, अचानक अगर आपको कहीं पे बम का दर्शन हो जाए, बम का दर्शन अगर हो जाएगा, क्या होगा, बोहरा यानी कि कोहराम मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। उसके बाद कहाँ ध्यान आपका जाएगा, किसके चरण में जाइएगा, तो भगवती के चरण में, यानी भगवती चरण बोहरा। बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा। क्लियर। आइए मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। अब मुद्रा राक्षस है, राक्षस मुद्रा हो, चाहे नोट का हो, चाहे सोना का हो। मुद्रा राक्षस यानी राक्षस का बात आ गया, तो राक्षस का क्या होता है, विशाल दांत होता है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े दांत, विशाल दांत, यानी विशाख दत्त। क्लियर। अब हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक है BS नायपाल। अब सोचिए दोस्तों कि किसी का, कोई भी व्यक्ति हो, हाफ लाइफ क्यों पालेगा, हाफ लाइफ क्यों पालेगा, लाइफ पालना है, पूरा पालना है। इसीलिए बोल रहा है भाई साहब नायपाल, हाफ लाइफ नायपाल, हाफ ए लाइफ BS नायपाल। बन जाएगा, एकदम सेट करते जाइए। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। अब बताइए, देखिए राजा है, अब कोई राज कर रहा है, उसको तरेंगना बोलता है ना, वो नजर आ रहा है, उसको गिन रहा है। राज तरंगिणी यानी तरंगना को गिन रहा है वो। क्यों भी गिन रहा है भाई, क्योंकि उसके राज में क्या है, कलह मच गया है, कलह मच गया यानी कलहन हो गया। क्लियर। राज तरंगिणी कलहन। हर्ष चरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है, वान भट्ट। हर्ष चरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है, वान भट्ट। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जिससे पंचामृत बनता है, विष्णु शर्मा है, यानी विष्णु के मतलब क्या, भगवान विष्णु यानी ठाकुर जी, उनका जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से याद कर लेंगे कि पंचतंत्र बनाना है, पंचामृत बनाना है, तो विष्णु भगवान चाहिए, ठाकुर जी चाहिए, वहां से हो जाएगा विष्णु शर्मा। शर्मा मैंने ठाकुर हो गया करता। आगे देखिए क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गोविंद का मतलब क्या, कृष्ण भगवान का ही अन्य नाम है, विष्णु भगवान का ही अन्य नाम है गोविंद।
तो गीत गोविंद की जय हो, इस तरह से बोलिए, गीत गोविंद की जय, गोविंद की जय, यानी कि जय देव हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई। इसको किस तरह से याद रखेंगे? अब पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी राज कर रही है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। वो भी क्या कर रहा है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, अब वो क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यानी कि दाई का काम कर रहा है। चंद्रवर दाई, चंद्रवर दाई। दोस्तों, बातें कुछ अटपटी सी लगेगी, लेकिन कब आपको याद हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। अब बताइए, क्या अभी चिट्ठी लिखेगा कोई तो शोभा देगा? नहीं देगा। क्या कर दिया? स्पीड पोस्ट कर दिया। स्पीड पोस्ट कर दिया, शोभने लगा। स्पीड पोस्ट कर दिया तो क्या लगा? शोभने लगा। प्रतिदिन शोभा डे। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। अब बताइए, कितना सहे? अब नहीं सहेंगे, फिर तो हमको बार बार दोषी बना ही देता है। कितना सहे? बार बार नहीं सहेंगे, क्योंकि फिर तो हमको दोषी बना ही देता है। फिर दोषी बना देता है, यानी कि फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक कौन? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन? अबुल फजल। ये दोनों जो है पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल है। अब इस तरह से आईने, लग रहा है जैसे कि आईना का बात कर रहा है। तो पहले क्या होता था कि आईना नहीं रहता था, दर्पण नहीं रहता था। क्या करता था? जल में अपना सूरज देखता था। आप बोलकर जल में देख अपना क्या शकल, जल में देखा नहीं जाता है, जल में भी तो दर्पण के समान दिखाई देता है। उस तरह से मैच करना है। आप बोल जल में देख, आईने अकबरी, अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, दोनों एक तरह से मिला लेना है। यहाँ भी अकबरी है, यहाँ अकबर है, अबुल फजल राइटर है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीरनामा बाबरनामा। देखिए, दो ऐसे मुगल शासक हुए, एक तो बाबर और दूसरा कौन? जहांगीर। ये अपनी जो आत्मकथा है स्वयं लिखे, यानी खुद के कलम से खुद लिखे हैं। कौन कौन? बाबर और जहांगीर। जहांगीर आएगा जहांगीरनामा, आंसर जहांगीर। बाबर आएगा बाबरनामा, आंसर बाबर। क्लियर। अब ये हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अब इसको किस तरह से याद रखना है? ये भी मुगल शासक है। तो हुमायूं को क्या होता है कि जब शेर शाह सूरी आक्रमण करता है तो उनको मुगल सत्ता से छोड़कर भागना पड़ जाता है। भाग जाते हैं। 15 साल के लिए निर्वासित रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका बदन क्या था? कठीला नहीं था। उनका बदन क्या था? गुलगुल था, एकदम मुलायम था, इसीलिए तो भाग गए। तो गुलबदन बेगम किनका? हुमायूं नामा के लेखक। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है? नागसेन। नागसेन। अब देखिए, अगर कोई नाग काट लेगा पना मिलेगा? कह रहा है नागसेन कि अगर मैं काट लिया तो मिली ना पना, मिली ना पना। कौन कह रहा है? नागसेन। नाग काट लेगा तो पना नहीं मिलेगा, यानी मिलिंद पन्हों कौन? नागसेन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वा का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। अब जब बुद्ध भगवान गृह त्याग करते हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। और घोड़ा संस्कृत में क्या कहा जाता है? अश्व। क्या लेना है? बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड कर देना है, अश्वघोष कर लेना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? विभूषण बंदोपाध्याय। विभूषण बंदोपाध्याय। अब देखिए इसको, पांचाली पांडवों की पत्नी कौन थी? पांचाली उनका नाम था। पांचाली उनको कहा जाता था। द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। तो वो क्या करती थी? पूरा विभूषण रहती थी, पूरा आभूषण से सजी रहती थी, बिना आभूषण के नहीं रहती थी। याद रखिए, बिना आभूषण के नहीं रहती थी। बिना माने विभूषण बंदोपाध्याय। अगर अगला भी मुखड़ा भी अगर आपका दिमाग में सेट हो गया तब आंसर टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक। मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक के लेखक कौन? R.K. नारायण। अब देखिए, नारद भगवान देवता है, उनका काम क्या है? यहाँ का खबर वहां देना, वहां का खबर वहां देना, चारों तरफ क्या करना है? ध्यान देना है।
कौन मालगाड़ी आ रहा है, उसका क्या करना है, उनको गाइड करना है। मालगुड़ी यानी मालगाड़ी, डेज यानी प्रतिदिन क्या करना है, गाइड करना है। कौन करते हैं, नारायण। नारायण, नारायण के नाम से करके करना है, नारद से कर लेना है, नारायण यानी कि आर के नारायण। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आइए देखिए आपको चेक करते हैं कि किस तरह से आपको देखिए याद हो गया होगा, और आप खुद आंसर मारिएगा। जब हम क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे तो अपना दिमाग चलाइए और उसके बाद आंसर खुद देना शुरू करिए। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन, चाणक्य। कौन, चाणक्य। याद, अष्टाध्यायी, एक अध्याय से दूसरा 8 अध्याय, मतलब क्या होगा, पानी कौड़ जाएगा, पानी नहीं हो जाएगा। इंडिका को रखना है कहाँ, किस स्थान में, मेगा स्थान, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, बम का दर्शन अगर हो जाए क्या हो जाएगा, कोहरा मच जाएगा, तो किसका चरण पकड़ेंगे, भगवती चरण, बोरा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस। राक्षस मुद्रा का हो, नोट का हो, सोना हो, चांदी, कुछ भी हो, अगर राक्षस है तो उसका दांत क्या होता है, बड़ा बड़ा विशाल दांत यानी विशाख दांत। हाफ ए लाइफ, लाइफ हाफ नहीं पाल भाई साहब, नाई पाल यानी BS नाई पाल। राज तरंगनी के लेखक कौन है, राज जो है, राजा जो है तिरंगा गिन रहा है, क्या बात है, उसके राज में कलहन मच गया, कलह मच गया यानी कलहन। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट। पंचतंत्र, पूजा में प्रसाद बनता है, पंचामृत, क्या चाहिए, ठाकुर जी यानी विष्णु भगवान, विष्णु शर्मा। गीत गोविंद की जय हो, गीत गोविंद जय हो। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। पृथ्वी का उपग्रह कौन, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन, चंद्रमा। और वो क्या कर रहा है, उसका दाई का काम कर रहा है, उसकी तरफ घूम रहा है चारों तरफ। क्लियर। स्पीड पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, शोभा देगा, शोभा डे। सहनामा के कितना सहे, अब नहीं सहेंगे, फिर तो दोषी बनाया जाता है, फिर दोषी। आईने अकबरी, आईने में अकबरी को क्या देख रहा है, अब देख रहा है क्या, जल में, अबुल जल, अबुल फजल। अकबरनामा, अबुल फजल। जहांगीरनामा, बाबरनामा, जहांगीर और बाबर, हो जाएगा क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा कौन, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम हो गया। वो क्या है कि रात्रि का समय है, वीडियो बना रहे हैं तो कुत्ता जो भोगता है ना, तो इस तरफ का, इस बात को क्या करना है, एकदम माइंड से हटा देना है। मिलिंदपन हो, नागसेन, पना नहीं मिलेगा, नाक काटेगा तो। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध भगवान घर से निकले, क्या किए, तो क्या होगा, अश्व से भागे थे, अश्व का प्रतीक है यानी घोड़ा का प्रतीक है, अश्व घोष हो जाएगा। पाथेर पंचाली, पंचाली है देखिए मतलब क्या, विभूषण बंदोपाध्याय, विभूषण बंदोपाध्याय। मालगुड़ी डेज के लेखक कौन, और गाइड के लेखक, माल जा रहा है, मालगाड़ी। उसके बाद क्या है, गाइड करना है, कौन गाइड करेंगे, नारायण करेंगे, नारद भगवान करेंगे, RK नारायण। तो ठीक है दोस्तों, इतना पुस्तक हम बताए हैं, फिर इसका दूसरा पार्ट हम तुरंत बताते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इससे आगे का पुस्तक। भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है, भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको इतना मथे हैं, इतना मथे क्या, इतना मथे कि अब सकेत हो गया। सकेत हो गया मतलब जनसंख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जनसंख्या कहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है। तो भारत यानी कि भारत भारती, सकेत हो गया यानी कि साकेत, मथे इतना। मैथिली शरण गुप्त। यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। इसको ये यामा वर्मा, यामा वर्मा, यामा वर्मा, महादेवी वर्मा। क्लियर। सूर्य का 7वां घोड़ा, सूर्य का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। अब बताइए, सूर्य का 7वां घोड़ा है यानी सूर्य का घोड़ा है, तो सूर्य का घोड़ा किस लिए काज में लिया जा रहा है, धर्म के लिए, धर्म के लिए, तभी तो वो वीर है, धर्म के लिए काम कर रहे हैं वो, तभी तो वीर है, धर्मवीर भारती, यानी उनका भर्ती हुआ है धर्म के लिए, धर्मवीर भारती। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बूढ़े थे, हो गए थे, लेकिन पुस्तक उनका क्या है, यंग है, यंग इंडिया, आज भी यंग है, यंग इंडिया। हो जाएगा मैच। लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ, ये दोनों कंफ्यूजन वाला पुस्तक है, इसको किस तरह से याद रखेंगे। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, शिवानंद। इसको कैसे करेंगे याद, लाइफ है डिवाइन, लाइफ है तो अरविंद का, लाइफ है तो अरविंद का, यानी लाइफ डिवाइन अरविंद घोष।
खाली इसको याद रखिए, अगला का उत्तर खुद सही माना जाएगा। लाइफ है किसका? अच्छा, अरविंद का। लाइफ डिवाइन है किसका? अरविंद का। तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ यानी इसको उलट के अगर बोलेगा डिवाइन लाइफ तब शिवानंद। डिवाइन लाइफ है फिर भी शिव जी क्या है? आनंद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, भारत का खोज करना है, भारत का खोज करना है तो घर ही में खोज थोड़ी हो जाएगा, बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। लाल होइए चाहे जो हो जाइए आप, कोई मतलब नहीं, अपने भारत को खोजना है तो जवाहरलाल। क्लियर। अब रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुनः खोजा गया, पुनः भारत का खोज। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन? मेघनाथ देसाई। अब तो बाहर चल गए थे, जवाहर गए थे बाहर भारत का खोज करने के लिए, लेकिन रीडिस्कवरी कहाँ? तो अपना देश में आई, अपना देशे में आ गए खोजने के लिए कि नहीं यहीं मिलेगा भारत। भारत कहीं खोया नहीं है, देश आई खोज कर। क्या हुआ? देश आई, मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, देसाई, मेघनाथ देसाई। भारत एक खोज, बाहर गए, जवाहरलाल नेहरू। इंटरनल इंडिया और माई टूथ, यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों। माई टूथ जो है और इंटरनल इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? ई से इंटरनल इंडिया और ई से इंदिरा गांधी, मिला लेना है। इंटरनल इंडिया ई से, इंदिरा गांधी ई से, इंदिरा गांधी हो जाएगा। अब माई टूथ भी हो जाएगा क्या? इंदिरा गांधी। आगे देखिए बताएंगे। तमस, तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तुरंत तमस में आते हैं कि अभी भस्म कर देंगे, सहते नहीं है वो, भस्म कर देंगे अभी। तमस, इतना तमस आ जाता है, सहनशील नहीं है उनके पास। तमस के लेखक कौन? भस्म कर देंगे, नहीं सहेंगे, सहनी यानी भीष्म साहनी। इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम। देखिए, इंडिया मीन्स फ्रीडम हो गया, यानी फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजादी यानी आजाद। खोजने वाला का भी नाम क्या था? बुलबुल के कलम से खोजे कौन? आजाद, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ भी आजाद लगा हुआ है, तो फ्रीडम यहाँ पकड़ लेना है। अब गीतांजलि और गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि और गोरा पुस्तक के लेखक कौन? RNT, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए इधर, ये गोरा है, गोरा लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या है? ट अगर हटा दे तो क्या होगा? गोर नहीं लिखा हुआ है, गोर लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ से पकड़ लेना है। अब इसको गोरा बना देना है। ये भी हो गया गोरा कि नहीं? हो गया गोरा। तो गोर हो गया यहाँ से, यानी गोरा पुस्तक के लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। इधर आइए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। अब बताइए, सत्य को प्रकाशित करते हैं कौन करते हैं? कौन करते हैं? सरस्वती माता। कौन करते हैं? सरस्वती माता जो क्या करते हैं? सत्य को प्रकाशित करते हैं। उनके पास दया है, यानी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, गोदान, गवन और कर्म भूमि। गोदान, गवन और कर्म भूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए, गौ का दान करना है या किसी का गवन करना है। अब भूमि का जो कर्म है, यानी कर्म करता है जो भूमि पर ही, मुंशी की तरह करता है। कौन करता है? मुंशी करता है। देखते हैं बहुत बड़े ठाकुर के वगैरह होते हैं, उसके पास क्या रहता है? सेठ वगैरह के क्या रहता है? मुंशी रखते हैं। वो क्या करते हैं? सब गवन करते हैं भूमि पर जो कर्म है, कर्म का भूमि, भूमि पर जो कर्म करते हैं, मुंशी है। इतना अच्छा है कि सबसे प्रेम से कर्म करते हैं। कहाँ? भूमि पर। तो कर्म भूमि हो जाएगा। गवन भी कर लेते हैं कभी कभी, और गोदान भी कर लेते हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से एक और सवाल आता है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। अब देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? कलम का सिपाही बोल दिया तो सिपाही में ही देखते हैं मुंशी होता है ना, तो बस पकड़ लेना है, मुंशी वहां लगा देना। अच्छा, सिपाही मुंशी प्रेमचंद। बाकी बचा कौन? कलम का जादूगर, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? देखिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। APJ अब्दुल कलाम आजाद, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं।
विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। आई इग्नाइटेड माइंड्स के भी लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ देखिए ये अबुल है, यहाँ अब्दुल है, ध्यान देना, ये राष्ट्रपति है। अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। एपीजे विंग्स ऑफ फायर, परमाणु बम के खोजकर्ता कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पकड़ लेना है। इग्नाइटेड माइंड्स, क्लियर। अब है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। यहाँ देखिए माई टूथ है सिर्फ, तब इंदिरा गांधी, छोटा में छोटा। यहाँ देख रहे माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, इतना बड़ा में अगर विथ टूथ लगल है, ये माई टूथ है, विथ टूथ है, तो महात्मा गांधी मारना है, ध्यान देना है। यहाँ छोटा है, यहाँ इतना बड़ा है, एक्सपेरिमेंट विथ टूथ है, तो महात्मा गांधी, क्लियर। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन? आर वेंकट रमन। कौन? आर वेंकट रमन, क्लियर हो जाएगा। हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक कौन? नारायण पंडित, नारायण पंडित। अब देखिए हित और उपदेश के बारे में कौन बता रहे? पहले इसको बता देते हैं। माई एक्स प्रेसिडेंशियल ईयर, मेरा जो है प्रेसिडेंशियल ईयर जो है किस तरह से गुजरा, कैसे कटा, कैसे कटा। वेंकट है यानी कैसे कटा, कैसे कटा वेंकट, कि मन लगा रहा, कि मन लगा रहा। रमन रमन, वेंकट रमन, आर वेंकट रमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हित और उपदेश की बातें कौन देता है? पंडित जी देंगे ना, यानी कि नारायण पंडित। पूरा नाम क्या है? नारायण पंडित, नारायण नारायण पंडित, हितोपदेश की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ। अब देखिए ये सुटेबल हुआ है, वह सुटेबल हुआ है यानी सूट कर गया, वो सेट कर गया। क्यों? क्योंकि वो क्रम में क्या था, वो बी क्रम यानी कि क्रम में वो सेट कर गया। ये सुटेबल बॉय वही बॉय जो है सेट करेगा, कह रहा है, क्योंकि वो क्रम में सेट हो गया। क्या हुआ? क्रम में सेट कर गया, वो क्रम में सेट कर गया। क्यों? क्योंकि वह क्या था? सुटेबल था, सुटेबल बॉय था। क्लियर हो जाएगा। विक्रम क्रम में सेट हो गया। क्यों सेट हो गया? क्योंकि वह था सुटेबल बॉय था। क्लियर। अगला, मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति। मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति। और उत्तर रामचरित के लेखक भी कौन है? भभूति। रामचरित्र मानस के अगर पूछ देगा तब क्या मानना है? तुलसीदास। लेकिन हो जाएगा उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन? भभूति। या मालती माधव के लेखक कौन? भभूति। तो दो पुस्तक है इनका, याद रख लेना है, उत्तर रामचरित भभूति, मालती माधव भभूति। क्लियर है। देखिए मालती कड़वा तेल का जो टीना वगैरह जो आता है उसमें क्या आता है? मालती तेल आता है। एक क्या होता है? भगवती आता है। तो उस तरह से याद रखना, इधर मालती इधर भगवती यानी भभूति। क्लियर। किसी तरह से दिमाग में सेट कर जाना है। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? कोई भारतीय व्यक्ति ही लिखा हो। नीरज सिंह चौधरी, नीरज सिंह चौधरी। क्लियर। ए पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज किताब में बनाते हैं ना, वो इंग्लैंड में लिख दिए। कौन? नीरज सिंह चौधरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? अब बताइए, पाकिस्तान में ट्रेन चला पहली बार, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, कहना नहीं है, खुशवंत हो गया। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन? खुशवंत सिंह। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सारा किताब, आज क्लियर हो गया इस एक वीडियो में। और उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि हमको याद हुआ या नहीं। कॉन्फिडेंस लाना है मन में, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा वो बताते हैं। आप क्या करिएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्पीडी वाला जो पेज नंबर बता दिए हैं, स्पीडी में जो लिखा होगा उसको एक बार देख लीजिए। क्लियर। उसके बाद क्या करिए कि एक पेन एक कॉपी लीजिए, जहां आप नोटबुक बना रहे हैं उसको बनाइए, उसमें क्या करिए सब पुस्तक एक साइड लिख लीजिए। क्लियर। उसके बाद अपना मन से पुस्तक पढ़िए, भारत भारती साकेत, अच्छा क्या बोले थे इसके बारे में, क्या कहानी सुनाए थे, वो कहानी को माइंड में सेट करिए। उसके बाद अपने से खुद से आंसर देना कोशिश करिए। देखिए एक बार करिएगा 10 को होगा, फिर कोशिश करिएगा 20 को होगा, फिर कोशिश करिएगा 30 को हो जाएगा। इस तरह से करते 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 एकदम 50-60 जो पुस्तक बताए
सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा। एक जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में जानते हैं क्या होगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा उस समय। ठीक है, अब गलती तो 100% बताते हैं, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल करेक्ट आंसर मार करके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं अगला वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों को शेयर करिए, नए व्यूअर हैं क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से कठिन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको याद करवा के छोड़ेंगे। इसीलिए तो टाइटल लिखते हैं, जीके जबरदस्ती दिमाग में घुसा देंगे। धन्यवाद।